ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा की 20/7/2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। प्रश्न, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर है विचित्र बाप के साथ प्यार करना। ये है नया प्यार। तुम बच्चे जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस आकार में आए हैं। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप विचित्र है। अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वहाँ आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार ही बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं बरोबर। परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, वही बैठ बच्चों को पढ़ाते। वो निराकार विचित्र बाबा इसमें मन ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनको पहचान गए हैं। ये भी प्यार अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारियों को ही प्यार किया जाता है। यह है विदेही, बिगर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं और बहुत प्यार से आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वह सब आशाएं बदल गई। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो। जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पति पावन शिव है। याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। दिल में उमंग है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है। यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कैसे अपना बना करके फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करे जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहे। बाबा राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र जरूर रख दो। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पति पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे, जो बात कभी भी स्वप्न में नहीं थी। अब वह आया है तो एक कोठरी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। उनको आना है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहो तो उनकी याद आएगी। चित्र गले में डाल दो। पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तो बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेट एक बाप को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे ये तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को छोड़ना पड़ेगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, दूसरा न कोई। और संग बुद्धियों तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। तो बाबा को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे याद करते रहो। शिव बाबा देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी।
जिस कोठी में भगवान का चित्र है, बाबा कहते वो भी वैकुंठ बन जाएगी। मेरा भी भक्त थी, भक्ति करती थी, वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी, उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में आया है हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते, भक्ति मार्ग में पता नहीं था शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो सबसे ऊंचे शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी, उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग में श्री कृष्ण उनको फादर नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं। यूँ तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी, बेहद का बापूजी कौन है? शिव बाबा है ना। शिव दादा नहीं, बाबा है, वो निराकार दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर के गए, परमात्मा तो है ही निराकार। उनको अपना देह नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते, यहाँ है ही नहीं बात। और सत्संगों में ऐसे नहीं समझते शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर के हम बच्चों को मालिक बनाते, फिर भी माया कितना हैरान करती है। विघ्न डालती रहती। रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़ते, देह अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम तो बाबा के बने, बाबा वापस लेने आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है, अपने आप से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़ देनी है। पक्का पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परमधाम से आई है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई की 84 जन्म लिए अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं शिव की पूजा तुम्हें नहीं करनी चाहिए, परंतु शिव बाबा तो आते हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो जाकर के लोटियां चढ़ाते, पुजारी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती है। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं, बुद्धियों बाहर भटकता रहता है। पत्नी का पति की तरफ मोह जाता है, तो बच्चे समझते हो यह है ही दुखधाम। अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाप आया है, युक्तियाँ रचनी है हम बाबा को कैसे याद करें। उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। शिव का चित्र देखने से ही बड़ी खुशी होगी। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र घड़ी घड़ी याद करते रहो बाबा से अपना। बाबा ने भी अपना मिसाल बताया ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है नारायण जी के। शेषैया पे नारायण जी विष्णु जी सोए हैं और उनके पाँव लक्ष्मी दबा रही है। ऐसे तो ठीक नहीं, तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में, एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में। हाँ, माना दुकान में जो बॉक्स होता है पैसे रखते हैं ना, उसमें बाबा कहते घड़ी घड़ी चित्र देखता रहते थे, जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नवधा होती है, वैसे यह याद भी नवधा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है, उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है।
तो प्यारे बाबा कह रहे, जैसे भक्ति नवदा होती है वैसे बाबा की याद भी हम बच्चों को नवदा करनी है। उनसे तो कुछ अल्पकाल के लिए सुख मिलता है भक्ति करने से, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़ेगी। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म तुम प्रारब्ध भोगते रहो। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहती है। कुछ बाबा कहते 21 जन्म के लिए तुम बच्चे सदा सुखी रहेंगे। ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको याद करना चाहिए ना। कहते हैं बच्चे श्वासोश्वास मुझ बाप को याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते माला फेरो, राम 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 कहो। बस राम राम करते जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। राम राम की मस्ती में जैसे झूलते रहते हैं, जैसे कि राम की पूरी में पहुंच गए। तुमको तो बाबा कहते एक शिव बाबा की याद का अस्पा जाप करो और कुछ याद ना है, परंतु माया भी सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं और माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग। माया के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प तो आते ही रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्यों को भी उड़ा करके दूर फेंक देता है। ये फिर माया का रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियाँ बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको यह संन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, बोलो परमपिता परमात्मा है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर के संन्यास कराए। वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह से जो भी संबंध है उनको छोड़ो। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़े कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मान परित्यजम, मैं फलाना हूँ ये हूँ, वो सब कुछ बातें छोड़ अपने को आत्मा समझना है। 84 जन्मों को तो तुम जानते हो। अब खुशी से वापस जाके ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जा करके फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह सुदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आए हैं, आप कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना। ऐसे ऐसी बातें बाबा से करनी है। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसी बातें करते थे। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। यह माताएं बड़ी मीठी हैं। गाँव वालों में भाव बहुत अच्छा रहता है, भावना बहुत प्यारी होती है। साधारण बच्चों को देख बाबा बहुत खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वो तो प्रिंस थे ना। वह तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी है। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है, ब्रह्मा बाबा को। तो शिव बाबा कहते शिव बाबा या श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन न सके। हाँ, यह दादा छोटेपन में था, पला भी गावड़े में ही हूँ। बाबा आज ब्रह्मा बाबा अपनी अनुभव सुना रहे। तो इस साधारण तन में फिर से बाप ने प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है। सारा मदा है याद पर। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकी बच्चा थोड़े कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। यह है तो बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की जो बुढ़िया, गरीब, गणिकाएँ, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ आदि को आकर के अपना बनाते। यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है।
बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, रास्ता देख लिया है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता नहीं। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर के छिप कर बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना, यह बाबा बाहरयामी है, ब्रह्मा बाबा। उस बाबा को झट मालूम पड़ता है यहाँ कोई पतित छिपा हुआ है, बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया, माउंट आबू में हम जो बाबा मिलन के जाते ना, तो कोई ऐसे पतित मिलने आते हैं, तो आकर के पति ऐसे जो भी लाते हैं उनको, और जो पतित आकर के बैठा होगा उनको दोनों को भी सज़ा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लॉ ऐसे खड़े हैं, कोई पतित छी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सज़ा के भागी बन जाएगी। यहाँ कोई भी चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ सभी की याद को समेट बुद्धियोग सभी से तोड़ एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, एक अच्छी बाबा की झोपड़ी बनानी है या बाबा का कमरा बनाना है, और वहाँ पर बाबा का फोटो लगाकर हमें याद करते रहना है। अव्यभिचार याद में बैठना है। अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म दिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल 2 बातें हैं, एक परदर्शन है और दूसरा परचिंतन है। यही 2 बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसलिए इस मूल बीज को ही समाप्त करो, और उसका आधार है स्वचिंतन। और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग दोनों भी नहीं लग सकती। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। तो ऐसे स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भाई बहनों को ओम शांति।